नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 से रिलेटेड त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से, जो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ करेंगे। तो जैसे ये आप पूरे त्रिकोणमिति में आप केवल 3-6 अनुपात पढ़ेंगे: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यदि आप इतना लिखते हैं तो ये अधूरा है, क्योंकि इसमें तब तक नहीं पूरा होगा जब तक इसमें आप कोई कोण नहीं लगाते हैं। यदि ये थीटा कोण लगाते हैं तो ये थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, या कॉस थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, टैन थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसमें यही हम चर्चा करेंगे। इस पर आपको बताएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा किन किन भुजाओं का अनुपात है। जैसे लाल बटे कक्का, एक ये हुआ यल से, यल का मतलब होगा आपका लंब, और ए का मतलब होगा आधार, और इस यल का और के का मतलब होगा कर्ण। तो ये लंब, आधार और कर्ण। अब इस त्रिभुज में इन्हीं 3 भुजाओं का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाली भुजा है जो सबसे, यानी यहाँ 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जो कोण लेंगे, यदि ये थीटा कोण लिए हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको हम लंब कहेंगे। और उसके बाद जो यह आपकी बच रही है यह आधार है। यदि आप ये वाला कोण ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोण आपने लिया थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा तब आपकी लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस बात का कि जब आप ये कोण लेते हैं, ये वाला कोण लेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब, फिर ये बचा आधार, लेकिन कर्ण में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो अब इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये साइन, कॉस, टैन, कॉट और जो ये सेक है, ये किन किन भुजाओं का अनुपात है। यदि हम यहां पर ये एक समकोण बनाते हैं तो समकोण में यदि हम साइन को ध्यान, मान लीजिए ये वाला हम कोण रख रहे हैं, तो साइन थीटा, अगर यहाँ थीटा की जगह कोई भी कोण हो सकता है 90 अंश से कम, कोई भी कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर तो हम साइन थीटा का मान लेंगे। तो हमने अभी बताया आप लोगों को लाल बटे कक्का। तो इसमें आप ये ध्यान देंगे कि ये जो पहला वाला है लाल का एल और कक्का का के लेंगे, तो ये जो बनेगा आपका लंब बटे कर्ण। और फिर अगर हम कॉस थीटा को ध्यान में रखेंगे तो ये वाला आपका लंब है। अगर मान लीजिए इसका हम नाम दे दें ए बी सी, तो यहाँ पर ये इन भुजाओं का अनुपात है, किसका किसका, लंब मतलब ए बी और के मतलब कर्ण अर्थात ए सी का यह अनुपात है। और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपकी ये वाली भुजा BC और कर्ण आपकी AC, इन 2 भुजाओं का अनुपात है। और टैन को लेंगे तो फिर लंब बटे आधार, तो ये आपका लंब और ये आधार, तो लंब आपका AB और जो आधार है वो आपका BC, तो ये इसका अनुपात है। इसी प्रकार से जब हम कॉट, सेक और कॉसेक, ये तीनों एक दूसरे के इसका ये जो टैन है वो कॉट का अपोजिट है, और जो कॉस है वो सेक का अपोजिट है, और जो साइन है वो कॉसेक का अपोजिट है। इसमें हम कॉट का अपोजिट टैन है, तो अब इसको हम कॉट के स्थान पर जब हम इसका अनुपात लेंगे तो इसमें AB बटे BC की है, अर्थात लंब बटे आधार का अनुपात। तो अब कॉट में क्या हो जाएगा कि ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आधार बटे लंब अर्थात आपका BC बटे AB हो जाएगा।
उसी अनुसार जब सेक का लेंगे तो सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कॉस में बी सी बटे ए सी है, तो अब इसका अपोजिट हम ए सी बटे बी सी लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से कॉसेक, जो यह कॉसेक है, अब यह कॉसेक साइन थीटा का अपोजिट है, तो साइन थीटा में ए बी बटे ए सी है, यहाँ ए बी बटे ए सी के स्थान पर क्या कर देंगे हम ए सी बटे ए बी, यानी ये कॉसेक जो है वो साइन थीटा का अपोजिट है। तो इसमें अगर जो मान दिया रहता है, इसमें इनका अनुपात निकालने के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अब हम इसके आगे जो अभी हम आपको बता रहे थे कि साइन जो है कॉसेक का और ये कॉस सेक का और टैन कॉट का, इसको हम अलग से समझ लें। साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट है, जो ये कॉस है वो सेक का अपोजिट है, और यह जो टैन है वो कॉट का अपोजिट है। तो ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट है, कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट है, टैन थीटा कॉटेक थीटा का अपोजिट है। यही चीज हम यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि भैया जो ये साइन थीटा है ये क्या है, लंब बटे कड़, अर्थात इसमें आपका लंब और ये कड़ एक ये इन दोनों का अनुपात है। तो यह अनुपात अगर आप देखेंगे तो ये इसके बटे है, तो यही अनुपात ये उल्टा रहेगा आपका इसमें। फिर उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो आपके फार्मूले हैं, जैसे इसमें 3 सर्वसमीकाएं हैं जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यह आपकी सर्वसमीका है। और अगली सर्वसमीका आपकी यह है कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपकी सेक स्क्वायर थीटा। एक सर्वसमीका यह है, दूसरी और पहली सर्वसमीका, दूसरी सर्वसमीका और तीसरी सर्वसमीका। तो अगली सर्वसमीका क्या है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये इन तीनों सर्वसमीकाओं के आधार पे ही आपकी इसमें जो आपके बोर्ड के एग्जाम में अधिकतम प्रश्न आएंगे, तो इसको खूब ध्यान से याद करें। और इसमें याद करने की समस्या है, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। बस आपको एक ये सर्वसमीका याद करके रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सबसे पहले इसको हम पहले बता दें ये कहाँ से आई है। जैसे आपको ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर ये ए बी और सी हम लेते हैं, तो ये अगर थीटा कोण हो गया, तो अब आपका ये वाली भुजा जो होगी कर्ण होगी, ये वाली भुजा आपकी लंब होगी और ये वाली भुजा आपकी आधार होगी। तो इन तीनों भुजाओं को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब आप तो बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, 7 से ही आपको मिल जाती है, 6-7 से ही पाइथागोरस प्रमेय। यह जो पाइथागोरस प्रमेय आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो अभी हमने बताया कि ये वाली जो सर्वसमीका कहाँ से आई है, इसको हम बताने जा रहे हैं आपको। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में इधर भी कर्ण स्क्वायर का हम भाग करते हैं और इधर भी कर्ण स्क्वायर का हम भाग करते हैं। यदि कर्ण स्क्वायर का इधर इधर दोनों पक्षों में भाग करेंगे, तो ये आपका कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख देंगे लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। तो अब आप ध्यान दें, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब, अब ये जो कर्ण है इसके भी नीचे आ गया और इसके भी नीचे आ गया। तो ये यदि आप ध्यान दें, अब कर्ण से
ये कर्ड स्क्वायर है, कर्ड से ये कर्ड कट गया तो एक आ गया। अभी आपको हमने जब लाल बटे कक्का बताया तो इसमें यह आपको बताया कि जो लंब बटे कर्ड होगा, जो लंब बटे कर्ड होगा वो किसका अनुपात होगा भैया, साइन थीटा का। तो ये क्या है, साइन थीटा का अनुपात है। और ये स्क्वायर, स्क्वायर यहां ना लगा के हम कहां लगाते हैं भैया, यहां ना लगा के हम यहां लगाते हैं। लंब बटे कड़ का स्क्वायर, ये लंब इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, ये ध्यान दे तो ये दोनों के ऊपर हो जाएगा। तो लंब बटे कड़ का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, यानी लंब बटे कड़ का मतलब है साइन थीटा। और साइन थीटा के यहां हम लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस आधार बटे कण। देखिए ये आधार बटे कण किसका है, हमने अभी पहले बताया कि भैया ये आधार बटे कण किसका है, कॉस का है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो गया भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये लंब बटे कर्ण। और ये जो स्क्वायर है अगर करेंगे तो ये वाला स्क्वायर इन दोनों के साथ में हो जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको हम व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहें, देखिए 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम इसको व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी सर्वसमता बनकर आई है। इसी प्रकार से अब इसमें अब हम आपको बताएंगे कि ये वाली सर्वसमता आ गई। अब इस सर्वसमता से हम इन दोनों को कैसे प्राप्त करेंगे, तो नई स्लाइड में हम चलते हैं। यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये सर्वसमता आपको तो याद होगी ही, क्योंकि ये सबसे पहली वाली सर्वसमता है, ये सरल भी है। अब इस सर्वसमता से हम अन्य दो सर्वसमिकाओं को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब इन दोनों में हम किससे एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो यहां भी हम कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी और कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी, दोनों तरफ हम भाग करेंगे। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान कॉस का क्या होगा, सेक थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया भैया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी अगली वाली सर्वसमता हमको प्राप्त हो गई। तो देखें ये वाली सर्वसमता हम प्राप्त कर लिए हैं। अब इस वाली सर्वसमता को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला, पहली वाली जो सर्वसमता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें हमने एक बार कॉस से अभी भाग किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से। अब इसी में हम एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो इन दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से जब भाग करेंगे तो अब इसको हम अलग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा का मान हम यहां लिख देंगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहां थोड़ी सी यहां पर ये साइन बटे साइन और ये कॉस स्क्वायर बटे, आप यहां लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम यहां लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी अगली वाली सर्वसमता प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम बिना याद किए इन तीनों सर्वसमताओं को परीक्षा में मान लीजिए ध्यान से उतर गया तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों सर्वसमताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखें परीक्षा में, क्योंकि इनके उपयोग से एक प्रश्न आएगा जो 4 और नंबर तक में, एक रहेगी जो सिद्ध करने के लिए आएगी।
तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।